जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभी मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी स्टडी सेंटर पर। आज आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं केमिस्ट्री का लेसन 1 जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ये पहला जो अपना है वो है रासायनिक समीकरण, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद है अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपको हम बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर इसके बाद है असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या होता है वो भी हम इसमें बात करेंगे। फिर इसके बाद है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अपना सिलेबस है, इतने में ही हमको पढ़ना है, इतनी चीज़ें। फिर इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आ जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। फिर इसके बाद अपचयन या उप अपचयन अभिक्रिया, ये क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे फिर आ जाता है 5वें नंबर पर संक्षारण, फिर इसका विकृत गंधता। तो इतना चीज़ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि क्या होता संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एक एक समझ ले, फिर एक और होता है अभी उसको बताएंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद पदार्थ दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम कौन सा कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि वह समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पाद पदार्थ दोनों के परमाणुओं के तत्वों की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देख लेते हैं क्या होता है कि वह समीकरण जिनमें अभिकारक पदार्थ व उत्पाद पदार्थ फिर दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती, क्या होती है? बराबर होती है। ये बना कि वह समीकरण जिनमें अभिकारक पदार्थ व उत्पाद पदार्थ दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम कौन सा कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इनके हम कुछ समीकरण को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा समीकरण होता है। तो यहाँ पे जो दिया है, पहला दिया है मैग्नीशियम। क्या दिया है? मैग्नीशियम प्लस O2। तो जब इसकी क्रिया इससे करवाएंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने बात किया है। तो यहाँ पे ये जब हो गया, अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक बार है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार। आप समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे क्यों नहीं? तो ये इसकी एक वीडियो बहुत जल्द ही हम बनाएंगे जिसमें ये सब है। फिलहाल आप जानकारी के लिए, क्योंकि आप जान लें कि Mg पर प्लस का 2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस का 2। तो यह जब अभिक्रिया करता है तो प्लस और माइनस कट जाता है, तो यह बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। फिर इसके बाद जब ये हो गया, अब हमें यहाँ पे संतुलित करना है इसे, यानी कि संतुलन, यानी कि एक हाथ में अगर जो 4 किलो है तो दूसरे हाथ में 2 किलो नहीं, उसको भी 4 बनाना है। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार से आपको बताएंगे, एकदम आसान से आसान। तो यहाँ पे मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम एक बार है, ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है। क्या करें हम? यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से गुणा करवा दें,
यहाँ पे क्या करें कि 2 से इनको क्या कर दें, गुणा कर दें। तो यह क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए तो ये देखिए अब मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हमारा मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है। तो यहाँ पे क्या कर दें, 2 से गुणा करवा दें। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देख ले संतुलित है, मैग्नीशियम 2 बार, मैग्नीशियम 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, बराबर है। फिर इसके बाद देख लेते हैं एक और अभिक्रिया, H2 प्लस O2 की अभिक्रिया। तो H2 और O2 की अभिक्रिया से क्या बनता है, H2O। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे H2O कैसे हो गया। तो अभी जानकारी के लिए केवल समझ लें कि H पर जो होता है 1 प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस का 2 होता है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा। अब इसका तिरछा गुणा करवा देंगे तो ये H2 यहाँ पे आता है और ऑक्सीजन पे मतलब कैंची गुणा करवा दिए तो ये H2O हो गया। तो ये बन गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं बराबर है या नहीं बराबर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन को आप पहले बराबर मत कीजिए, पहले आप ऑक्सीजन को बराबर कीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार है। तो क्या करें, 2 से गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 बार हो गया। अब लेकिन जब ऑक्सीजन 2 बार हो गया तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 2 दूनी 4 बार ही हो गया। तो यहाँ पे हमें 4 करना है तो इसे क्या करते हैं, 2 से गुणा। आप सबको अच्छे से समझ आया। और मैग्नीशियम इसी प्रकार आप ले सकते हैं, इसी प्रकार आप आगे भी ले सकते हैं। और हम इसका रासायनिक समीकरण संतुलन का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके जितने एनसीईआरटी में और जितने बालाजी बुक में है वो सारे करवा देंगे। फिर ये हो गया। अब इसके बाद हम ये तो ये प्रकार हो गया। फिर एक दूसरा प्रकार होता है, कौन सा प्रकार, असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं। असंतुलित कहिए या कंकालिक कहिए, कंकाल यानी कि हड्डी, कंकाल यानी कि तना। तो यहाँ पे जो कंकाल हो जिसमें कुछ ना हो, अब ऊपर से ये हमारे में मांस भरा, तो इसी को अब यहाँ पे कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। होता है तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ व उत्पाद पदार्थ दोनों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, मतलब बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या उदाहरण होता है। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, एग्जाम्पल इसका है, जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम की Mg प्लस O2 की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे Mg 1 बार है। अब ये आप समझ चुके हैं, इसी का ये रूप है जिसे यहाँ पे संतुलित के यहाँ पे असंतुलित, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि सर आप और कोई उदाहरण लेकर बताइए, तो कई उदाहरण है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं लेके। तो यहाँ पे अभी हम और आगे जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो इसलिए भी छोटा छोटा करके समझा रहे हैं, बाद में हम आपको पूरा समझाएंगे अच्छे से। ऐसे यहाँ पे H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं H2O। तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना देती है, जल। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बराबर नहीं दिख रहे हैं परमाणु संख्या। आखिर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ उत्पादक मतलब उत्पाद की